कि विकास के लिए तो जमीन चाहिए ही, और जमीन आदिवासियों के पास है। तो पहले विकास पर ही बात कर लेते हैं। 2 जिले हैं, एक जिले में बहुत सारे उद्योग हैं और एक जिले में एक भी उद्योग नहीं है। हम दोनों जिलों में से किसको विकसित जिला मानते हैं? हम मानते हैं कि जिस जिले में कारखाने लगे हैं वो विकसित जिला है। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि औद्योगिकरण विकास है। अब उद्योग कौन लगाता है, फैक्ट्री कौन लगाता है? गरीब आदमी या अमीर आदमी? और उस फैक्ट्री का सारा प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है, गरीब की जेब में या अमीर की जेब में? इसका मतलब है, और उस कारखाने के लिए जमीन किसकी ली जाती है, अमीर की या गरीब की? तो मतलब विकास का मतलब यह हुआ, गरीब से ले लो, अमीर को दे दो, ये हो गया विकास। और आजादी के 64 साल तक हम यही विकास करते रहे। और हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि देश में अशांति क्यों है? अरे तुम गरीब को और गरीब करते जा रहे हो, उसकी जमीन छीनते जा रहे हो और पूछ रहे हो कि अशांति क्यों है? तुमको समझ में नहीं आता है? मैं एक उद्योगपति हूं, मुझे आपकी जमीन चाहिए क्योंकि आपकी जमीन में खनिज है, आपकी जमीन में पानी है, आपके पहाड़ में जंगल है। तो क्या मैं आपके पास आऊंगा जमीन के लिए बात करने? मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री के पास, उसको पैसा दूंगा, वो कलेक्टर को ऑर्डर देगा, कलेक्टर ऑर्डर निकालेगा और कलेक्टर के ऑर्डर में लिखा होगा कि राष्ट्रहित में आपकी जमीन इनको दी जाती है। और अब आप आराम से जमीन दे देंगे? देंगे? नहीं। तब कौन आएगा? पुलिस। कौन आएगा? पुलिस। और पुलिस आकर आपको फूलमाला पहनाएगी, क्या करेगी? डंडा मारेगी। अब ये बताओ, जमीन का मालिक कौन? पुलिस का मालिक कौन? सरकार का मालिक कौन? तो मालिक का माल नौकर छीन रहा है और मालिक विरोध कर रहा है तो नौकर मार रहा है। ये हो गई आजादी। ये आजादी के 64 साल के बाद मालिक का माल नौकर छीनेंगे और मालिक विरोध करेगा तो नौकर मारेंगे। ये हो गई आजादी। बाबा साहब ने कहा था, जो संविधान आज हम इस देश को दे रहे हैं, अगर इसका पालन नहीं हुआ तो एक दिन लोग इसको चौराहे पर जला देंगे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने आदिवासियों के 650 गांव जला दिए हैं। सरकार कहती है कि हम तो इसलिए मारते हैं नक्सलवादियों को क्योंकि ये भारत के संविधान को नहीं मानते। हम सरकार से पूछते हैं, तुम मानते हो संविधान को? सरकार मानती है संविधान को? भारत का संविधान कहता है आप 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सरकार आदिवासियों की ग्राम सभा की अनुमति के बिना उसमें पैर नहीं रख सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ समझौते किए कि आओ और आदिवासियों की जमीन के नीचे जो खजाने हैं, लोहा है, टिन है, सोना है, डायमंड है, इन सबको खोद के ले जाओ। और जमीनें खाली कराने के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार ने सलवा जुलूम शुरू किया। सलवा जुलूम क्या है? वहां 5000 गुंडों को इकट्ठा किया, उन्हें 303 राइफलें दी, उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस को जोड़ा और उनको कहा गया, जाओ आदिवासियों के गांव खाली कराओ। ये गुंडों की फौज, इन्होंने 650 गांव जला दिए, 4 लाख आदिवासियों को बेघर कर दिया, हजारों आदिवासी लड़कियों से बलात्कार, बच्चों को मार डाला। और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए कि इन आदिवासियों को दोबारा बसाया जाए,
सरकार ने एक भी आदिवासी को दोबारा नहीं बसाया। हमने बसाने की कोशिश करी, आज हमारे कार्यकर्ता जेलों में हैं, हमारे आश्रम को जला दिया, तोड़ दिया और मेरे ऊपर फर्जी केसेस लगा दिए। तो छत्तीसगढ़ में आप यहां पर मांग कर रहे हैं कि आपकी जमीनें के पट्टे दिए जाएं आपको, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जमीनें आदिवासियों की थी उनको गांवों को जलाकर आदिवासियों से खाली करा लिया गया है और उन गांवों में न कोई फॉरेस्ट राइट कमेटी है, न आदिवासी वापस आ सकता है, न वहां कोई पंचायत चला सकता है। हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि यहां पर गांव वालों को कम से कम रहने दो। इतना बड़ा अपराध यहां भारत देश के केंद्र में हो रहा है और खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे केंद्रीय भारत में आदिवासी बेल्ट में इस समय ना कोई पत्रकार घुस सकता है, न कोई एक्टिविस्ट जा सकता है, न कोई जांच करने वाला जा सकता है। वहां पर आदिवासियों को मारा जा रहा है उनकी जमीनों के लिए। सरकार कहती है नक्सलवादी बहुत बुरे हैं, हम भी कहते हैं भाई बहुत बुरे हैं। तो लोगों को जाने दो और देखने दो कि नक्सलवादी कितने बुरे हैं और सरकार कितनी अच्छी है। सरकार वहां कितना अच्छा काम कर रही है आदिवासियों के साथ, देखने दो ना। सरकार क्यों नहीं जाने देती लोगों को? आज पूरे आदिवासी इलाके में कोई घुस नहीं सकता, आदिवासियों की हालत देख नहीं सकता और ये लड़ाई वाला इलाका धीरे धीरे सरकार बढ़ाती जा रही है। आदिवासियों की बात नहीं मान रही है, आदिवासी क्षेत्रों में अशांति फैल रही है और उस अशांति की आड़ में सरकार वहां पुलिस और सीआरपीएफ को भर रही है। धीरे धीरे आदिवासियों का गला घोटती जा रही है और देश में अशांति बढ़ा रही है। हम सरकार को सलाह दे रहे हैं, प्रेम से, चेतावनी नहीं दे रहे, सलाह दे रहे हैं कि इस तरह के खतरे से मत खेलो। अगर तुम आदिवासियों को छेड़ोगे तो बहुत बड़ी अशांति इस देश में हो सकती है। हम जो बाहर से आए, हमने आकर आदिवासियों के साथ युद्ध किया, समतल जमीनों पर कब्जा किया, आदिवासियों को जंगल में भगा दिया। अब आदिवासी जंगल में रह रहा है, अब हम जंगल में उसकी जमीन छीनने पहुंच रहे हैं। आखिर हम आदिवासी को कहां भगाना चाहते हैं, कहां भेजना चाहते हैं, वो कहां जाए? बहुत दुखदायी और खतरनाक हालत है। हम देश भर में घूमकर ये बता रहे हैं कि आदिवासियों के साथ ये सब मत करो, लेकिन सरकारें अभी सुनने को तैयार नहीं है। वो सोचती है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल पर आदिवासियों को मार मार कर हम इनकी जमीनें छीन लेंगे, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। कभी वक्त मिला तो फिर बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद हिमांशु।